Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. In English grammar, today we will do worksheet 19. Before starting the work, like always, what you have to do, you have to mention today's date in your copies, that is 3 August 2020. With that, you will mention online classwork in your copies and you will mention the heading of today's work. As you all know that we are doing the extra work of English grammar because we have completed the lessons, and in extra work today we will discuss over idioms. Okay, so idioms, that in Hindi we say muhavre. First of all, let's see the definition. What is the definition? An idiom is a group of word which has the different meaning from the meaning of the individual words. It helps us to convey our ideas or feelings in a forceful way. So जो idiom होता है ये शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. मीन्स इसमें कई सारे शब्द होते हैं विच हैज़ द डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स. जो मीनिंग होता है इंडिविजुअल वर्ड्स का, मीन्स अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो वो अर्थ तो अलग निकल कर आएगा, बट इन ईडियम्स व्हाट हैपन, जो लिखा हुआ होता है उससे हटकर मीनिंग आता है. मीन्स जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको हम नहीं मानते हैं, इसके अलावा जो आता है वो एक नया ही अर्थ देता है. इट हेल्प्स अस टू कन्वे आर आइडियाज़ और फीलिंग्स इन अ फोर्सफुल वे. ये हमें मदद करता है कि हम अपने आइडियाज़, जो भी हमारे विचार हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उनको फोर्सफुल तरीके से व्यक्त कर सकते हैं. ओके, सो ईडियम्स क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ द डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स. मीन्स शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ कुछ और ही निकल कर आता है. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज हिट द सैक. ओके, हिट मीन्स होता है मारना, सैक मीन्स होता है बोरी. इफ यू विल गो टू द मीनिंग, सो बोरी को मारना, इट डजंट हैव एनी सेंस, बट द मीनिंग इज गो टू स्लीप. सो हेयर द मीनिंग इज डिफरेंट. हिट द सैक इज एन ईडियम एंड उसका मीनिंग है गो टू स्लीप, मीन्स सोने जाना. नेक्स्ट इज गिव समवन अ हैंड, किसी को एक हाथ देना, दैट मीन्स टू हेल्प, किसी की मदद करना. So today's exercise is write the meanings of these idioms and use them in your sentences. What we have to do, first we will write the meaning of the idiom and then we have to use it in our own sentence. So let's see the first one, wheel. That is a contraction. So it will be, we will cross the bridge when we come to it. Okay, we will cross the bridge when we come to it. It means let's not talk about that problem right now. किसी भी समस्या के बारे में अभी बात नहीं करना जो कि आगे आने वाली हो. सो लेट्स सी द सेंटेंस, द जॉब इंटरव्यू इज़ अ वीक अवे. जो जॉब का इंटरव्यू है वो अभी एक हफ्ता दूर है. सो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट येट. तो मैं अभी तक उसके लिए चिंतित नहीं हूँ. I'll cross that bridge when I come to it. मैं इस समस्या का सामना कर लूँगी जब ये समस्या आएगी. मीन्स अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ. सो इट मीन्स लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम राइट नाउ. किसी भी आने वाली समस्या के बारे में अभी बात ना करना. नेक्स्ट ईडियम इज यू कैन से दैट अगेन. तुम इसे दोबारा कह सकते हो. इफ विल गो टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, बट द रियल मीनिंग इज दैट्स ट्रू, आई अग्री. अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि ये सच है, मैं तुम्हारे साथ अग्री करता हूँ, सो यू विल से यू कैन से दैट अगेन. द सेंटेंस इज आई हेट गोइंग बैक टू वर्क ऑन मंडेज, राहिल सैड. राहिल ने कहा कि मुझे मंडे में, मीन्स संडे के बाद मंडे आता है, मंडे में वापस वर्क पर जाना बहुत मुझे बुरा लगता है, मैं पसंद नहीं करता हूँ. आई रिप्लाइड, मैंने क्या उत्तर दिया? यू कैन से दैट अगेन. मीन्स दैट्स ट्रू, आई अग्री. मैं भी इस बात से सहमत हूँ और ये बात सच है. नेक्स्ट इज अ डाइम अ डजन. इट मीन्स होता है समथिंग कॉमन, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सामान्य हो, मीन्स कॉमन हो. लेट्स सी द सेंटेंस, दीज ग्लास कप्स माइट लुक एक्सपेंसिव बट दे आर अ डाइम अ डजन एट द जनरल स्टोर. ये जो ग्लास कप्स हैं ये एक्सपेंसिव दिख सकते हैं. माइट मीन संभावना है ऐसी कि महंगे लग सकते हैं, बट दे आर अ डाइम अ डजन, लेकिन ये बहुत कॉमन है एट द जनरल स्टोर. जब आप जनरल स्टोर पर जाएंगे तो ये एक बहुत सामान्य सी चीज़ है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे दिखाई दे सकते हैं. नेक्स्ट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. इट मीन्स अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट. कोई भी अच्छी चीज़ जो हमें फर्स्ट टाइम में बुरी लगे, मीन्स वो एक ब्लेसिंग होगी और वो उसका रूप बदला हुआ होगा. डिस्गाइज मीन्स होता है वेशभूषा बदलना. So let's see the sentence. The sentence is I think it could turn out to be a blessing in disguise. मुझे ऐसा लगता है कि यह जो भी समस्या है it could
टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये हमारे लिए आगे जाकर एक ब्लेसिंग साबित हो सकती है, जो कि हमें एक अभी क्या लग रही है, समस्या लग रही है. सो नेक्स्ट इज बेटर लेट देन नेवर. इट मीन्स बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल. मीन्स ये बेहतर है कि आप देर आएँ इससे इसकी जगह पर कि आप आए ही ना. अगर हिंदी में मुहावरा बोला जाए, इट मीन्स देर आए दुरुस्त आए. ओके, बेटर लेट देन नेवर. सो द सेंटेंस इज ही बॉट अ हाउस व्हेन ही वाज 60. उसने एक घर खरीदा जब वो 60 साल का था. बट इट वॉज बेटर लेट देन नेवर. लेकिन ये अच्छा है बिल्कुल ना खरीद पाने से तो बेहतर है कि उसने 60 साल की उम्र में एटलीस्ट खरीद लिया. मीन्स देर आए दुरुस्त आए. बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम. सो हेयर मीनिंग इज कि ये बेटर है कि उसने खरीद लिया, ना कि बिल्कुल ना खरीदने की जगह पर. ओके, नेक्स्ट इज नो पेन नो गेन. सो दिस वन यू हैव रेड at many places. The meaning is you have to work for what you want. आपको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा. ओके, सो जब तक आपको दर्द नहीं होगा तब तक आप कुछ भी अपने जीवन में अचीव नहीं कर पाओगे. सो द सेंटेंस इज वर्क ऑन योर सेल्फ एंड लिव योर ड्रीम्स. अपने ऊपर काम करो और अपने सपनों को जियो, या फिर लीव देम, या उन्हें छोड़ दो. बिकॉज नो पेन नो गेन. बिकॉज जब तक तुम अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे, जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए उसके लिए कुछ नहीं करोगे, तब तक तुम उसे नहीं पा सकोगे. नेक्स्ट वन इज मिस द बोट. इट मीन्स इट्स टू लेट. अब बहुत देर हो चुकी है. द सेंटेंस इज द डिस्काउंटेड प्राइस सेल एंडेड टुडे. जो डिस्काउंट वाली सेल थी, प्राइस पर, मूल्यों पर जो डिस्काउंट था, वो सेल आज खत्म हो गई है. आई जस्ट मिस्ड द बोट ऑन मेकिंग अ ग्रेट डील. एक बहुत अच्छी डील करने में मैं आज बहुत लेट हो गया या लेट हो गई. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज हैंग इन देयर. इट मीन्स डोंट गिव अप, हार मत मानो. So the sentence is despite the difficult conditions the batsman hung in there and steered his team to victory. Despite means होता है बावजूद. Difficult conditions means बहुत बुरी conditions के बावजूद भी जो बैट्समैन था hung in there, उसने हार नहीं मानी और अपनी जो भी उसकी टीम थी उसको जीत की तरफ लेकर गया. So one thing I must tell you that idiom is a group of words. Okay, ये एक शब्दों का समूह होता है. So there can be a verb also in the group. एक जो ग्रुप होता है इडियम्स का, उसमें वर्ब भी हो सकती है, और वर्ब का जो यूज़ होता है दैट यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर नीड. अगर आप पास्ट में यूज़ कर रहे हो तब आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू आर यूजिंग इन प्रेजेंट देन आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, ING लगा सकते हो. ओके, सो हेयर हैंग इन देयर का हमने हंग इन देयर किया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट ओनली. नेक्स्ट इज सो फार सो गुड. इट मीन्स थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार. मीन्स चीज़ें जो हैं वो अच्छी जा रही हैं. सेंटेंसेस इट्स बीन सो फार सो गुड. बहुत अच्छा जा रहा है विद दिस बेबी सिटर. बेबी सिटर जो बच्चों की देखभाल करने वाली है, इनके साथ बहुत अच्छा जा रहा है. एंड आई होप इट स्टेज दैट वे. और मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही रहे. नेक्स्ट इज दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ. इट मीन्स माई पेशेंस हैज़ रन आउट. मेरी जो बर्दाश्त है, जो सहनशीलता है, वो पूरी हो चुकी है. दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ. सो द सेंटेंस इज मेकिंग मी वर्किंग लेट ऑन लास्ट सैटरडे वॉज द लास्ट स्ट्रॉ. मीन्स मुझसे जो लास्ट सैटरडे को लेट वर्किंग कराई गई, देर तक काम कराया गया, वहाँ पर मेरी पेशेंस जो थी वो पूरी हो गई, जवाब दे गई. So these were the idioms. I hope all of you have understood the meaning and all of you have understood the use of it. So today we are completing our syllabus of English grammar. I'll meet you after the internal assignment A3 test. So till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.